नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। देश में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने का डर सताने लगा है। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आ चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में रेखांकित किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों के कारण कोविड-19 के मामलों की संख्या कम करने में सक्षम हुए हैं। वहीं पिछले 3 दिन के भीतर 15 और 17 दिसंबर को कोविड-19 के 300 से भी अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोविड-19 वायरस का प्रकोप जारी है और इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गति को बनाए रखना होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। वहीं पंत ने आगे ये भी कहा कि हाल ही में केरल जैसे कुछ राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भारत में कोविड-19 के उप स्वरूप JN.1 का पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में सामने आया था। हालांकि पीड़ित महिला रोगी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को बीमारी के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। इसके अलावा पंत ने आगे ये भी कहा कि राज्यों से यह आग्रह किया गया है कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के लिए साझा की गई संशोधित निगरानी रणनीति को लेकर विस्तृत दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराएं और उन्होंने मामले का जल्द पता लगाने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के जिला आधारित मामलों की नियमित आधार पर निगरानी और रिपोर्ट करने को कहा है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सभी जिलों में कोविड-19 जांच दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करें और RT-PCR और एंटीजन जांच की अनुशक्ति हिस्सेदारी को बनाए रखें। केरल में एक महिला में कोरोना वायरस के JN.1 नामक नए सब वेरिएंट की पहचान की गई थी। इसके बाद से ही ये चिंता बढ़ गई है। केंद्र ने 16 दिसंबर को केरल के एक मरीज में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट की उपस्थिति की पुष्टि की। ये भारत में इस समय इस तरह का पहला मामला है। JN.1 BA.2.86 वेरिएंट से निकटता से संबंधित है। इसे पिरोला भी कहा जाता है, जो कि हाल ही में अमेरिका और चीन में इसका पता चला है। कोविड-19 के उप स्वरूप JN.1 की पहचान पहली बार लक्सबर्ग में की गई थी। कई देशों में यह फैला संक्रमण पिरोलो स्वरूप से संबंधित भी है। वहीं केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने रविवार को कहा कि राज्य में मिला कोविड-19 का नया उपस्वरूप JN.1 चिंता का कारण नहीं है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह बताया कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टिव यानी INSA-CoG की नियमित निगरानी गतिविधि के तहत नया मामला मिला है। वैश्विक स्तर पर BA.2.86 और इसके सब वेरिएंट के 3.608 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका से आए हैं। हालांकि US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDS ने यह कहा है कि शुरुआती आंकड़ों में यह पता चलता है कि अपडेट कोविड-19 वैक्सीन JN.1 सब वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करने में कारगर है। प्रारंभिक आंकड़ों के सामने आया है कि अपडेट वैक्सीन और इलाज अभी भी JN.1 सब वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेंगे, यानी कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। हालांकि इस नए सब वेरिएंट ने केंद्र से लेकर के राज्यों तक की चिंता बढ़ा दी है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस और इसके अलावा नए साल को लेकर जश्न का माहौल रहेगा, कई जगह पे भीड़ रहेगी, तो इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और कोशिश करें कि इस तरह के मामले दोबारा सामने ना आए।